हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मींस हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि जब से कंप्यूटर आए तब वो कितनी बड़ी साइज के थे। ठीक है, और जनरेशंस कैसे आगे बढ़ती गई और वो जो साइज था उसकी कैपेसिटी ही थी वो कैसे इंक्रीज होती गई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कितने ज्यादा चेंजेस आए थे। इसमें हम टोटल 5 जनरेशंस देखेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी हम जो जिस जनरेशन में है कंप्यूटर की वो है फिफ्थ जनरेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन से, जब स्टार्टिंग में सिस्टम हमारे यूज में आने लगे थे, बनने लगे थे और उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन और आगे होता गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन। यदि हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था, ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम में टाइम पीरियड पूछता है कि थर्ड जनरेशन जो था कंप्यूटर का वो किस ईयर से किस ईयर के बीच चला था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन है हमारे कंप्यूटर का वो था 1940 से 1956 तक। ठीक है, इसके बाद में जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, या उसको एक रूम के आकार के बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, और ये जो सिस्टम्स रहते थे इसमें बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, और इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा कंज्यूम करते थे, ठीक है, इसमें एसी की नीड होती थी। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग चलती रहती थी। ठीक है, सिस्टम में तो हीट प्रोड्यूस करता था, और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था तो उसके लिए क्या लगता था हमको, एसी या फिर फैन चलाने पड़ते थे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट जनरेशन में। इसके अलावा इसका जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी था वो भी लिमिटेड था। मींस इसमें हर चीज लिमिटेड थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नया नया सिस्टम आया था तो इसमें सारी जो चीजें थी उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स था। इतना बड़ा सिस्टम था, एक रूम के बराबर का, मींस पोर्टेबल नहीं था। हम इसी जो सिस्टम रहते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी नहीं थी। इसके बाद में रिलायबिलिटी नहीं थी, इसकी कैपेसिटी कम थी। तो ये सारे बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स थे। यदि सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, मींस जो परमानेंटली स्टोरेज के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज करते थे और पेपर टेप्स का यूज करते थे। ठीक है, इसके बाद में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे ENIAC, जिसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, जो डेवलप्ड हुआ था 1946 में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए मेरे जो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ENIAC, अब इसके बारे में थोड़ा से पॉइंट्स हम देखेंगे कि इसका ये जो हमारा सिस्टम था, कंप्यूटर था, वो 30 to 50 फीट लॉन्ग था। ठीक है, जिसका वेट कितना था, 30 टन जिसका वेट था, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगते थे। मींस ये बहुत ज्यादा कैसा था, बहुत ज्यादा बड़ा था साइज में। ठीक है, टू बल्कि इन साइज, नॉट पोर्टेबल, वेरी एक्सपेंसिव, एंड ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, तो ये हुआ पूरा हमारा फर्स्ट जनरेशन में। अब इस फर्स्ट जनरेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे जो किसने रिड्यूस किए, सेकेंड जनरेशन ने। अब सेकेंड जनरेशन जिसका टाइम पीरियड था 1956 to 1963। ठीक है, अब इसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स के प्लेस पर ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे तो इससे क्या हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपेयर में, वैक्यूम ट्यूब्स में ग्लास के ट्यूब्स रहते थे, ठीक है, उसके कंपेयर में जो ट्रांजिस्टर्स है वो रिलायबल है। ठीक है, उसको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने अब किसका यूज करने लग गए थे सेकेंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर्स का। रिक्वायर मच लेस पावर as compared to first generation. Okay, development of high level procedural languages. अब इसमें जो सेकेंड जनरेशन था उसमें जो हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है उसमें फोर्ट्रॉन हो गया, कोबोल, ये सारी लैंग्वेज डेवलप होने लगी।
ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में सेकंड जनरेशन में और थोड़े से इंप्लीमेंट होते गए, ठीक है, और एडवांस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी। इसके बाद में यूज्ड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने लगे। ये जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि आपको डिटेल में पढ़ना है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अपने ही चैनल पर मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले प्लेलिस्ट तैयार की है, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में आप सर्च कर देखना जाकर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया था और एक बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आप वहां से डिटेल में ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए, जैसे IBM CDC 16043600, ठीक है। यदि हो सकता है, यदि आप जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है कॉलेज में हम जो देते हैं, यदि उसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है ना, इसमें थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ लिया इतना सफिशिएंट है। लेकिन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें बेसिक कंप्यूटर पूछता है, तो हो सकता है कि इसे इस नाम से भी आपको आ जाए कि CDC 3600 किस जनरेशन में डेवलप हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए किसमें हुआ था, ये सेकेंड जनरेशन में। इसलिए मैंने कुछ 3 to 4 एग्जाम्पल्स दोनों जनरेशन के लिखे हुए हैं, तो आप एक बार रीड कर लेंगे कि कौन सी चीज किस जनरेशन में डेवलप हुई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के बाद अब बात आएगी थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन जब आई तब हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, ठीक है। और अब जब थर्ड जनरेशन हमारे पास आई तो हमने यूज करना स्टार्ट किया आईसीज का, ठीक है। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा सर्किट जिसमें हमने कुछ इंटीग्रेट किया हुआ, कुछ कंपोनेंट, जैसे सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर्स। अब इसमें क्या क्या हो सकता है आईसी में? मेनी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है, जिसको एक सिंगल थीन चिप के ऊपर माउंट किया हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं आईसी, ठीक है। जो किसकी होती है? थीन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन की बनी होती है। अब ये कैसा होता है, जब इसमें थर्ड जनरेशन में सिस्टम आने लगे तो उसकी जो साइज होती है एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कम होती गई, ठीक है। मीन्स जो जनरेशन है कंप्यूटर के, वो हमको क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो इतना बड़ा साइज का सिस्टम होता था तो उसकी साइज थोड़ी सी कम होकर सेकेंड जनरेशन में छोटी हो गई। उसके बाद में सेकेंड जनरेशन में जो साइज था सिस्टम का, ठीक है, जब हम थर्ड जनरेशन में आए तो उसकी साइज और छोटी होती गई। मतलब जो सिस्टम थे हमारे, वो उसकी जो साइज थी वो कैसी हो गई? छोटी होती गई। जैसे जैसे हम जनरेशन्स आगे बढ़ती रही, ठीक है, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती रही वैसे वैसे हमारे सिस्टम की साइज छोटी होती गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ती गई, स्टोरेज बढ़ता गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या देख रहे हैं हम कंप्यूटर के जनरेशन्स में। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, एक रूम के बराबर। सेकेंड जनरेशन में उसकी साइज कम हुई, ठीक है, और उसकी स्पीड फास्ट हुई, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, उसमें एडवांसमेंट होते जा रहा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद में साइज स्मॉल एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन, फास्ट प्रोसेस करने लगा और उसका जो प्राइस था वो भी लेस हुआ एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। इसके बाद में इसमें भी कौन कौन सी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फोर्ट्रन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इसमें डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम का इसमें एडवांसमेंट हुआ। अब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता रही हूँ मैं, टाइम शेयरिंग हो गया, रियल टाइम, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है चैनल पर, आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाली सीरीज में जाकर देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ाए हुए हैं उसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम 7 से 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको जो लगता है वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आता है लार्ज कैपेसिटी मैग्नेटिक कोर्स यूज्ड एज रैम, मतलब एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज करते थे, और एज अ सेकेंडरी मेमोरी किसको यूज करते थे? मैग्नेटिक डिस्क या टेप को, ठीक है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए यदि एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हम देख सकते हैं कि यदि आपको पूछा हनीवेल का जो 6000 वाला सीरीज है वो किस जनरेशन में आया था, तो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में आया था। TDC 316 जो है वो किस जनरेशन में आया था? तो हमारे कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में, ठीक है।
तो बहुत इजीली आपको हर चीज क्लियर हो रही होगी कि हमारे जो कंप्यूटर थे इतने बड़े आकार के थे, तो धीरे धीरे उनकी साइज कैसे होते जा रही है, कम होते जा रही है, स्टोरेज उनका बढ़ते जा रहा है, हीट वो कम प्रोड्यूस करते जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कम अब कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारा सिस्टम कंज्यूम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है और सारे अच्छे फीचर्स हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था, इसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, थर्ड जनरेशन जब आए हमने आईसीज का यूज किया, और अब जब हम फोर्थ जनरेशन में आए अब हमने यूज किया VLSI मींस आईसीज का एडवांस। ठीक है, ये VLSI मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, इसमें क्या था कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट वेयर पैक्ड ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, मींस एक सिंगल चिप पर हम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स पैक या माउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है VLSI। अब इसमें इस जो जनरेशन थी फोर्थ जनरेशन, उसमें किस किस चीजों का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले तो डेवलपमेंट हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी आई, C++। ठीक है, DBMS का डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट आया, पीसीज और माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होने लगे। ठीक है, पीसीज मींस जो हम यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर वो। ठीक है, तो मींस हम देख सकते हैं कि अब जो हम सिस्टम यूज करते हैं कितना छोटी साइज का होता है। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट हमने जनरेशन देखा था उसमें बहुत बड़ा सिस्टम था, रूम के साइज के बराबर। फिर सेकंड जनरेशन में थोड़ा साइज कम हुआ, थर्ड जनरेशन में और कम हुआ, और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ अब कि हम एक सिंपल एक टेबल पे हमारा सिस्टम रख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो साइज होती है वो छोटी होती गई, स्मॉल होती गई। ठीक है, और उसकी जो कैपेसिटी पावर था, इसका एफिशिएंसी थी, वो इंक्रीज होती गई। अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से आए, एक टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको पढ़ना है इसको अच्छे से डिटेल में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली सीरीज में आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ये, इसमें स्मॉलर, फास्टर, पावरफुल, रिलायबल एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन। मतलब थर्ड जनरेशन के कंपेयर में इतनी ज्यादा इसमें एडवांसमेंट हुआ। किस चीज में, एक तो साइज स्मॉल हुआ, इसकी कैपेसिटी फास्ट हुई। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे सिस्टम थर्ड जनरेशन में, उसके कंपेयर में जो फोर्थ जनरेशन वाले थे वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ठीक है, और जो हीट प्रोड्यूस करते थे सिस्टम वो भी लेस हीट प्रोड्यूस करते थे किसमें, फोर्थ जनरेशन में। और इसमें एक तो फास्ट प्रोसेसिंग पावर एंड लेस पावर कंजम्पशन। ठीक है, ये जो अभी बताया, नो एसी रिक्वायर्ड ड्यू टू फैन इंस्टॉलेशन। जो पहले सिस्टम रहते थे उसमें इनबिल्ट फैन, ठीक है, नहीं आता था, तो जो पहले सिस्टम आते थे वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। अब इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे तो हमको क्या करना पड़ता था कि उस रूम में हमको एसी चलाने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन जब इनबिल्ट एसी बनने लगे, ठीक है, जब अब क्या होता है कि सिस्टम में, जैसे हम लैपटॉप में भी लेकर बैठते हैं, देखते हैं ना एक साइड से हमको हवा लगती रहती है, मीन्स उसमें क्या होता है कि यदि हम सिस्टम पर बहुत ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं तो क्या होता है वो गर्म होने लगता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या कूलिंग की जरूरत रहती है। ठीक है, हमारे सिस्टम को कूलिंग की नीड होती है, तो उस कूलिंग के पर्पस को सॉल्व किसने किया, अब जो हमारे इसमें हमारे सिस्टम में इनबिल्ट फैन आते हैं उससे। ठीक है, मींस आजकल क्या होता है कि इनबिल्ट फैन इंस्टॉल करके आने लगे सिस्टम में, तो हमको एक्सटर्नल कुछ एसी या फैन की रिक्वायरमेंट नहीं रही। ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ जनरेशन। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, IBM PC हो गया, एप्पल सेकेंड, स्टार 1000, DC10। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जैसे एप्पल सेकेंड तो किस जनरेशन में इंप्लीमेंट हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के बाद अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन मीन्स जो अभी हमारा चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, अब फिफ्थ जनरेशन में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोग यूज करने लगे हैं, मशीन लर्निंग आ गई है, ठीक है। इसके बाद में जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस किसी भी चीज के लिए, ठीक है, जैसे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, जैसे विंडोज हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज करते हैं, ठीक है, उसका जो इंटरफेस है वो कितना इजी है, मींस यूजर फ्रेंडली है, इसको कोई भी इजीली समझ सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो आजकल जो सारी चीजें बनने लगी है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है, कोई भी पर्सन यूजर इतने इजीली उसको एक्सेस कर पाता है, इतना इजी उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, ठीक है। तो जो चीजें होती है वो बहुत ही इजी हो गई है, सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है, बहुत इजीली हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी हो गई है और पोर्टेबल हो गई है। जैसे पहले इतने बड़े बड़े सिस्टम थे तो हम उसको इजीली कहीं पर कैरी नहीं कर पाते थे, इसको पोर्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आजकल तो हम सिंपल हमारे स्मार्टफोन से, हमारे मोबाइल फोन से सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पोर्टेबिलिटी हो गई है। इसके बाद में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो आजकल के सिस्टम्स है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। इसके बाद में जो हीट प्रोड्यूस करते थे वो भी लेस करने लगे एज कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ और अभी भी जो एडवांसमेंट है वो चल रहा है, फिफ्थ जो हमारा जनरेशन चल रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें हम यूएलएसआई का यूज करने लगे, फोर्थ जनरेशन में हम वीएलएसआई का यूज करते थे, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज करने लगे। इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज करने लगे, ठीक है। और जो हमारे सिस्टम्स थे वो हम फिफ्थ जनरेशन में कौन से यूज करते हैं, अब लैपटॉप्स, टैब्स, नोटबुक, पीसी, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें हम यूज करने लगे। और हमारा जो इन्वायरमेंट है किसी भी चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उसका जो यूजर इंटरफेस है, ठीक है, वो बहुत ही इजी और सिंपल है, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एमएस विंडोज, लाइनेक्स और हाई लेवल लैंग्वेजेस का हम यूज करने लगे, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। इस टाइप से हम एडवांसमेंट हमारे टेक्नोलॉजी में होते गया, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, हर चीज में एडवांसमेंट होते गया, ठीक है। अब आता है कि एआई, जो एआई है, मशीन लर्निंग है, उसका एडवांसमेंट हुआ और पैरेलल प्रोसेसिंग हम यूज करने लगे, मोर यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। हम किसी भी चीज को कितने इजीली यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया फीचर्स आ गए हैं, गेम इजीली हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हुए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमने देखा कि जब हम फर्स्ट जनरेशन में थे तब सिस्टम इतने बड़े बड़े होते थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब हम फिफ्थ जनरेशन तक आए तब तक क्या हुआ, सारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ, सिस्टम छोटे होते गए, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती गई, हीट क्लेट्स प्रोड्यूस करती गई, ठीक है। तो सारी चीजों में क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ। तो ये था हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एग्जाम में आता है, यदि आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हो उसमें भी आता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी क्या पूछ लेंगे कि सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, फिफ्थ का क्या था, ठीक है। तो इस टाइप से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, या तो फिर वो एग्जाम्पल पूछ लेगा कि इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे किस टाइप के सिस्टम फिफ्थ जनरेशन में यूज करते हैं, किस टाइप के जो सिस्टम है वो सेकंड जनरेशन में यूज करते थे, वीएलएसआई किस जनरेशन में हम यूज करते हैं, यूएलएसआई किस जनरेशन में हम यूज करते हैं, आईसी कौन सा जनरेशन में। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है आपका, और यदि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का भी हो तो इतना मोर देन इनफ है आपके यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज लेवल का एग्जाम होता है उसके लिए, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।